गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का। नाम है जिसका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड, है ना। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उन्होंने काफ़ी सारी ऐसे ड्रामेटिक चेंज यहाँ पर किए थे सोसाइटी में, जिन्होंने सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही पूरी तरीके से क्या कर दिया था बेटा, चेंज कर दिया था। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउ एवर वॉन्टेड अ कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। जो वहाँ पर लोग थे यूरोप के, वो सभी ये नहीं चाहते थे कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, लेकिन कुछ चेंज तो वहाँ पर चाहते थे। सम वेयर कंजर्वेटिव्स वाइल अदर वेयर लिबरल्स एंड रेडिकल्स। अब कुछ लोग तो बेटा वहाँ पे कंजर्वेटिव्स थे, जो कि चेंज चाहते ही नहीं थे। वो अपनी जो पुरानी किसी पिटी रूढ़िवादी सभ्यता है उसी को चलाना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो लिबरल थे, मतलब उदारवादी थे। वो चाहते थे कि कुछ चेंज वहाँ पर हो जाए। और कुछ लोग जो थे वो थे रेडिकल्स टाइप के, मीन्स कुछ मौलिक परिवर्तन वो वहाँ पर चाह रहे थे। ठीक है, तो तीनों प्रकार के लोग वहाँ पर थे। देखिए, पहला है हु वेयर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन थे? दे रेजिस्टेड चेंज। जो भी चेंज वहाँ पर होने जा रहा था उसको वो क्या कर देते थे बेटा, उसे वो वहाँ पर रेजिस्टेंस कर देते थे, मतलब रोकने की कोशिश करते थे कि ये चेंज ना हो। आफ्टर द रिवॉल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चेंज प्रोवाइडेड इट वॉज स्लो एंड हैड लिंक एंड रिस्पेक्टेड द पास्ट। पर कुछ समय बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको रिस्पेक्ट भी किया। लिबरल कौन थे? हु वेयर लिबरल्स? दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। उनको ऐसा नेशन चाहिए था जो रिलीजन के आधार पर कोई भी वहाँ पर चेंज ना करे। वो सारे रिलीजन को एक जैसा समझे और सभी चीज़ों के लिए उसे क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। टॉलरेटेड का मतलब होता है कि सभी रीजन वहाँ पर जितने भी रिलीजन है सारे एक समान हो जाए। दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, है ना। वहाँ पर वो आर्ग्यू करते थे जो भी इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती थी उनके साथ में। सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रिटेड बाय वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर एंड ऑफिशियल, है ना। वो वहाँ पर जो भी ट्रेंड जुडिशियर थे वो चाहते थे ताकि वहाँ पे जो रूलिंग है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। ठीक है, वेल ट्रेंड चाहते थे और जो भी लॉज वहाँ पर थे उनके बारे में वो जानकारी रखते थे, तो उन लॉ को किस तरीके से आगे यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देते थे। दे वेयर नॉट डेमोक्रेट्स। वो डेमोक्रेटिक टाइप के नहीं थे, है ना। वो क्या चाहते थे, वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो भी चीज़ें हो रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में हो और सबके लिए एक जैसी हो, किसी के लिए कम या किसी के लिए ज़्यादा ना हो। अब नेक्स्ट थे हु वेयर रेडिकल्स। अब रेडिकल्स कौन थे? दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन। वो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो कि किसके द्वारा चूज़ की गई हो, जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनके द्वारा वो चूज़ की गई हो, मेजॉरिटी में पॉपुलेशन उन्हें चूज़ करे और इलेक्शन के बाद में वही गवर्नमेंट वहाँ पर बने। दे डिसलाइक्ड concentration of property in hand of a few, not the existence of a private property, है ना। वो ये नहीं चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो केवल एक ही के हाथ में रहे। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी तो जिसकी अपनी होती है वो उनकी होती है, लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है, जो दूसरी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती है, उस पर भी एक ही सरकार के लोग या एक ही सरकार वहाँ पर बार बार अपना अधिकार ना जमाए, वो सबके साथ में वहाँ पर मिलकर रहें और सभी को उसका लाभ वहाँ पर मिले। नेक्स्ट है बेटा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। कौन कौन सी इंडस्ट्री हुई वहाँ पर या कौन कौन से सोशल चेंज हुए वहाँ पर? दिस वॉज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। ये जो टाइम था ये किस तरह के चेंज का टाइम था? ये इकोनॉमिक चेंज और सोशल चेंज के तरीके का टाइम था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वेयर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। अब यहाँ पर क्या किया जाता था कि जो मैन वुमेन या चिल्ड्रन थे उनको फैक्ट्रीज के अंदर वर्क करवाया जाता था। अब वो जो वर्क करवाया जाता था, लेकिन उस वर्क के एवज में जो उनको वेजेस दिए जाते थे वो काफ़ी कम होते थे। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज ऑनर वेयर ऑफन लिबरल एंड रेडिकल्स एंड दे फेल्ट दैट वर्कर एफर्ट मस्ट बी इनकरेज्ड।
काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्री ऑनर्स थे जो कि लिबरल थे, उदारवादी थे, रेडिकल्स थे, मौलिक आधार पे बात करते थे, और वो ये चाहते थे कि जितने भी मज़दूर या वर्कर्स हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं उनकी एफ़र्ट्स को बढ़ाया जाए और जो भी वो काम कर रहे हैं उसको इनकरेज किया जाए, है ना। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री ऑनर वेर ऑफन लिबरल एंड रेडिकल्स एंड दे फेल्ट दैट वर्कर्स एफर्ट मस्ट बी इनकरेज। वो चाहते थे कि वर्कर जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं उनको वहाँ पर इनकरेज किया जाए, ठीक है।